हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 2 पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के बारे में बच्चों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और हम लोगों ने एक क्लास इसके बारे में कर भी लिया था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं। क्या? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब विषय, विषय मतलब किसी चीज़ के बारे में होगा। ठीक है, जैसे साइंस है तो उसमें आप साइंस के बारे में पढ़ते हैं, इंग्लिश होगा तो आप इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चों सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, तो वो सेंटेंस किसी न किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ बताता होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होता होगा, किसी न किसी के बारे में वो सेंटेंस जरूर कहा जाता होगा। तो जिसके बारे में वो सेंटेंस कहा जाएगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेट। बताया था बच्चों। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पता करना हो तो वर्ब में हु लगा के क्वेश्चन करना। क्या करना? वर्ब में हु लगा के क्वेश्चन करना। आपको जनरली सही आंसर मिलेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हु से हमेशा ही आंसर सही मिलने लगे कि ये सब्जेक्ट ही होगा। बात समझ आ गई बच्चों? ये एक थोड़ा सा लॉजिक था तो मैंने आपको बता दिया, वरना आप ऐसे बार बार कर नहीं सकते ऐसा। ठीक है, चलो तो आ जाओ बच्चों, आपको सेंटेंस का मतलब निकालने आएगा तभी आप कुछ जान पाओगे। ठीक है बच्चों, ये बुक आपके पास होगी, इसे ओपन कर लेंगे, आ जाएंगे पेज नंबर 7 पे। कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आ जाएंगे। उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर ए मैंने करा दिया था, डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बच्चों ब्रेक करना था, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया था। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर बी पर आना है। किस पर? क्वेश्चन नंबर बी पर। और करना क्या आपको? केवल मैच करना है। क्या करना बच्चों? केवल मैच करना है। ठीक है, तो चलो सीखेंगे मैचिंग करना। देखो लिखा हुआ है मैच 10। अब क्वेश्चन नंबर बी लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा धैर्य रखना बच्चों, मैं पूरा लिखूंगा क्वेश्चन नंबर बी। लिखा हुआ मैच सब्जेक्ट्स विथ सुइटेबल प्रेडिकेट्स। इधर बच्चों कुछ सब्जेक्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट लिखा हुआ सब्जेक्ट आर के लक्ष्मण। सेकंड सब्जेक्ट लिखा हुआ बच्चों हमारा द रेन्स। थर्ड लिखा हुआ बच्चों फेब्रुअरी। फोर्थ लिखा हुआ बच्चों द ट्रेन। फिफ्थ लिखा है बच्चों द पेंटर। सिक्स्थ लिखा है बच्चों यू। सेवेंथ लिखा हुआ बच्चों ए डोंकी। एट्थ लिखा हुआ बच्चों द विंड। ठीक है, 9। अब आ जाओ, अब इसके प्रेडिकेट्स पे आ जाओ। ब्रिंग रिलीफ आफ्टर समर्स। नेक्स्ट है इज अ नोटेड कार्टूनिस्ट। stopped suddenly. Is the shortest month of the year. Is blowing hard. Is
पेंटिंग ए नेचुरल सीनरी शुड वर्क हार्ड, HARD लिखा बच्चों, इज ब्रेइंग इन द फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आइए इनको हम मैच करते हैं। ठीक है, मैच क्या करना है देखते हैं। तो चलो हमको बच्चों ये सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये प्रेडिकेट दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हमको इस सब्जेक्ट को इन प्रेडिकेट्स में से जो सूटेबल होगा, जो रियल लगेगा, उन्हीं से हमें मैच कर देना है। ठीक है, तो बच्चों अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आर के लक्ष्मण ब्रिंग रिलीफ आफ्टर समर्स, आर के लक्ष्मण जो है गर्मियों के बाद आराम दे देते हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इसका कोई लिंक नहीं बन रहा है, कोई ना कोई लिंक बनना चाहिए, सेट होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब बच्चों अगर आप गधे के शरीर पर हाथी का सर लगा दो तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसी तरीके से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कोई ना कोई मतलब निकलना चाहिए, ऐसा सेट करना है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो लिखा हुआ आर के लक्ष्मण, ठीक है, आर के लक्ष्मण ब्रिंग रिलीफ आफ्टर समर्स, गर्मियों के बाद आराम देते हैं, कोई मतलब है? नहीं। इज ए नोटेड कार्टूनिस्ट, एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून बनाने वाले हैं, ये सेट हो सकता है। आर के लक्ष्मण स्टार्ट सडनली, कोई मतलब है इसका कि आर के लक्ष्मण ज़्यादा रुक गए, ऐसा कोई मतलब तो निकल नहीं रहा। इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, आर के लक्ष्मण सबसे छोटा मंथ है क्या ईयर का? नहीं। इज ब्लोइंग हार्ड, आर के लक्ष्मण उड़ रहे हैं? नहीं। इज पेंटिंग ए नेचुरल सीनरी, ये भी नहीं कह सकते क्योंकि आर के लक्ष्मण तो कार्टूनिस्ट थे बच्चों, तो आप इसको इससे मैच कर देंगे। मुझे कुछ ना कुछ जानना पड़ेगा तभी आप मैच कर पाओगे। ठीक है, द रेन्स, वर्षा की बात हो रही है, तो बच्चों क्या शिफ्ट होगा? ब्रिंग आफ्टर समर, ब्रिंग रिलीफ आफ्टर समर। जो गर्मियाँ होती हैं वो जो बारिश होता है गर्मियों के बाद रिलीफ लेकर आता है। क्या लेकर आता है? रिलीफ लेकर आता है। ठीक है, आ जाओ। तो द रेन्स को मिला दो बच्चों, तो ब्रिंग के साथ, इसके साथ मिला लीजिए। ठीक है, फरवरी, फरवरी क्या बच्चों? सेकेंड मंथ है किसका? हमारे ईयर का, और सबसे शॉर्टेस्ट भी है क्योंकि इसमें 28 या 29 डेज ही होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको मैच कर देंगे इससे, इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर से। बात समझ आ गई? नेक्स्ट आ जाओ। द ट्रेन, अब बच्चों बचा के स्टॉप्ड सडनली, इज ब्लोइंग हार्ड, इज पेंटिंग ए नेचुरल सीनरी, शुड वर्क हार्ड, इज ब्रिंग इन द फॉरेस्ट। कौन सा सेट बैठ रहा है बच्चों? द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, ट्रेन जो था वो अचानक रुक गया। ठीक है, फिफ्थ बच्चों द पेंटर, अब पेंटर क्या करेगा बच्चों? पेंटिंग ही करेगा, तो इसको इससे मैच कर दो। द पेंटर इज पेंटिंग ए नेचुरल सीनरी, द पेंटर इज पेंटिंग ए नेचुरल सीनरी। सिक्स बच्चों यू, यू, अब बच्चों हमको तो ये दिख रहा है कि यू शुड वर्क हार्ड, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है सुनने पे। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें बहुत सारा मेहनत करना चाहिए, यही मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। लिखा हुआ है सेवेंथ में ए डंकी इज ब्लोइंग हार्ड, एक गधा जो है बहुत तेज उड़ रहा है, नहीं ना। तो बच्चों बचा केवल एक ही है, तो ये वाला इसका सेट हो जाएगा। कौन सा? ए डंकी इज ब्रेइंग इन द फॉरेस्ट, डंकी फॉरेस्ट में हिनहिना रहा है। ब्रे बच्चों डंकी की बोली को हम लोग ब्रेइंग कहते हैं, ब्रेइंग, ब्रे, BRAING। विंड इज ब्लोइंग हार्ड, जो हवा है बच्चों वो तेज़ी से बह रही है। देखो पूरा हमने मैच कर लिया। ऐसे ही बच्चों आपको मैच करना आना चाहिए। ठीक है,
तो बच्चों कब आएगा? जब आपको मीनिंग निकालने आएगा। जब अगर आपको मीनिंग निकालने आता है तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इन्हें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने इसे कर लिया होगा। अब हम इसको डिलीट करते हैं और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हो चुका है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पर। ठीक है बच्चों, खूब अच्छे से मेहनत करो बच्चे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चों सी पर आ जाओ। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सी, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। ऐड suitable subjects to the following predicates। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सी में आपको प्रेडिकेट्स दिए हुए हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके 8 नंबर तक। ठीक है, अब इन सब के बच्चों आपको सुइटेबल सब्जेक्ट फिल करने हैं। क्या करने हैं? सब्जेक्ट फिल करने हैं। आपको इसके प्रेडिकेट का मतलब समझना होगा और समझना होगा कि किसके बारे में कहा गया है, और उसी के हिसाब से आप कुछ भी सब्जेक्ट लगा सकते हैं जिसका अच्छा सा मीनिंग निकल रहा हो। ठीक है, चलो आ जाओ फर्स्ट। अब बच्चों मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिल करना होगा वह नंबरिंग करके लिख दूंगा कि यहाँ पे ये फिल कर दो। अब बाकी आप खुद फिल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट लिखा हुआ है इज वेरी काम टुडे। काम का मतलब क्या होता है बच्चों? CALM, काम। काम का मतलब होता है शांत, बहुत शांत है। क्या बहुत शांत हो सकता है बच्चों? कोई जानवर भी हो सकता है। ठीक है, कोई, अब ये भी लिख सकते हो माई डॉग इज वेरी काम टुडे, मेरा कुत्ता बहुत शांत है आज, ये भी लिख सकते हो। समुद्र भी बच्चों शांत होता है। समुद्र की शांति बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, अगर समुद्र शांत है तो जान लो कोई ना कोई तूफान आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों द सी इज वेरी काम टुडे, ये भी आप लिख सकते हैं। किसी का नाम लिख सकते हैं, मान लो लिख दिया रजत इज वेरी काम टुडे, रजत आज बहुत शांत है। कुछ भी लिख दो, मतलब तो सही निकलेगा। तो किसी का नाम लिख दो। मैं लिख दे रहा हूँ माई डॉग। मैं क्या लिख दे रहा हूँ? माई डॉग, माई डॉग, मेरा कुत्ता आज बहुत शांत है। ठीक है, अब फर्स्ट में आप फिल कर लेंगे। अब सेकंड पे आ जाओ, देखते हैं सेकंड में क्या लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ बच्चों प्ले टेनिस। टेनिस कौन कौन खेलता है बच्चों? टेनिस कोई भी खेल सकता है, हम खेल सकते हैं। वी प्ले टेनिस। ठीक है, आप खेल सकते हैं यू प्ले टेनिस, तब भी सही होगा। फिर उसके बाद बच्चों किसी खिलाड़ी का नाम लिख सकते हैं, जैसे सानिया एंड महेश भूपति प्ले टेनिस, ये भी सही हो सकता है। बच्चों जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है ना वो प्लूरल में लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब प्ले आया हुआ है। ठीक है, वर्ब प्ले आया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को क्या लेना पड़ेगा? प्लूरल में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे वी प्ले टेनिस ऐसे भी कर सकते हो, हम टेनिस खेलते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लेंगे वी प्ले टेनिस, हम टेनिस खेलते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं बच्चे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे, थर्ड पे आ जाओ। गेव मी ए ब्यूटीफुल बर्थडे प्रेजेंट, मुझे एक बहुत सुंदर बर्थडे प्रेजेंट दिया है। प्रेजेंट मतलब उपहार। किसने उपहार दिया होगा बच्चों? किसी का भी नाम लिख लो आप अपने पापा का नाम लिख लो, माई फादर गेव मी ए ब्यूटीफुल प्रेजेंट, बर्थडे प्रेजेंट। आप अपने सिस्टर का नेम लिख लो। ठीक है, किसी का भी नेम लिख लो। ठीक है, मैं कह दे रहा हूँ माई फादर। मैं क्या कह रहा हूँ?
थर्ड में बच्चों मैं कह रहा हूँ माई फादर, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों, माई फादर, माई फादर गिव मी ए वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंट टुडे, मेरे पिताजी ने बहुत ही सुंदर गिफ्ट मुझे आज दिया है। बात समझ आ गई। अर्न्स हिज लिविंग बाय मेकिंग पोट्री, मेकिंग पोट्री कह रहा है बच्चों, पोट्री मतलब होता है बच्चों, पॉटरी का मतलब होता है जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट आप बनाएंगे फोर्थ में, अर्न्स हिज लिविंग, अपनी जीविका चलाता है बाय मेकिंग पॉटरी, पॉटरी बनाकर अपना जीविका चलाता है। कौन चलाता है, कुछ भी लिख लो, पॉटर लिख लो, क्या लिख लो, द पॉटर, द पॉटर, ठीक है, या फिर छोड़ दो, लिख लो करण, करण अर्न्स हिज लिविंग बाय मेकिंग पॉटरी, सब्जेक्ट हो गया। जब करण किसी कुम्हार का नाम होगा जो पॉटरी करता होगा, उसका नाम हमने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बच्चों फिफ्थ नंबर पे, देखते हैं फिफ्थ नंबर में क्या फिल कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर में आ जाओ बच्चों, लिखा हुआ है इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बच्चों बताओ इस समय भारत के प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। अच्छा, श्री रामनाथ कोविंद जी जो थे वो इसके पहले जब राष्ट्रपति नहीं थे, प्रेसिडेंट नहीं थे, उसके पहले कहाँ थे वो, उसके पहले वो बिहार के गवर्नर थे, मतलब कि बिहार के वो राज्यपाल थे। बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये बात आप समझ के रखेंगे कि हमारे प्रेजेंट के प्रेसिडेंट कौन है बच्चों, तो श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। तो बच्चों उनका नेम मैं लिख रहा हूँ, श्री राम नाथ गोविंद नहीं है, कोविंद है, क्या नाम है, कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद इनका नाम है, ठीक है। फिफ्थ हो गया। सिक्स पे आ जाओ बच्चों, सिक्स पे आ जाओ, इज एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या होता है बच्चों, एस्ट्रोनॉट बच्चों वो होता है जो अंतरिक्ष में जाता है। कौन होता है, अंतरिक्ष में जाता है, ठीक है। तो बच्चों लिख लो फिफ्थ में, सिक्स्थ में लिख लो बच्चों। अगर आपको याद हो तो अभी जल्दी ही क्रिस्टीना कोच एक अंतरिक्ष यात्री थी, एस्ट्रोनॉट थी, वो सबसे ज़्यादा दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाकर आई हैं, ठीक है। तो बच्चों उनका नाम तो आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं एक कल्पना लिखवा दे रहा हूँ, कल्पना। फिलहाल ये अब है नहीं इस दुनिया में, लेकिन इनको हम याद करने के लिए इसको लिख लेते हैं, कल्पना इज एन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला आई थिंक से, लेकिन कल्पना ही आप लिखो, ठीक है। कल्पना इज एन एस्ट्रोनॉट। आप किसी का भी नेम लिख सकते हो बच्चों, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई गलती नहीं माना जाएगा वो। आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर, लिखा हुआ है इज ए बिग बॉल ऑफ फायर, आग का एक बहुत बड़ा गोला है, कौन, तो बच्चों हमें पता है कि सूर्य, द सन, जो हमारा सन है बच्चों वो आग का बहुत ही बड़ा गोला है, आग का गोला है सन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों, इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, कौन फॉरेस्ट है बच्चों, कौन लायन है बच्चों, कौन किंग है बच्चों फॉरेस्ट का, लायन। कौन बच्चों, लायन, लायन है जो बच्चों वो हमारे फॉरेस्ट का क्या है, किंग है। तो क्या लिख लेंगे, लायन, द लायन। लायन मतलब बच्चों शेर, जंगल का राजा होता है, ये आपको पता भी होगा और आप इसे राइट भी कर लेंगे। तो जल्दी से इसे बच्चों नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे।
तो ये बच्चे आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर डी देखो, लिखा हुआ ऐड सुटेबल प्रेडिकेट्स, ऐड सुटेबल प्रेडिकेट्स। हमको सुटेबल प्रेडिकेट्स ऐड करना है। ठीक है, अब बच्चों जैसे हम लोग सब्जेक्ट ऐड कर रहे थे, वैसे अब हमें प्रेडिकेट भी ऐड करना है। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है ये। चलो अब हम ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे मैंने उसमें केवल सब्जेक्ट लिखा था, अब मैं यहाँ केवल प्रेडिकेट लिखूँगा। ठीक है, मैं नंबरिंग करते हुए शेरू लिखा हो, शेरू माई डॉग। ठीक है, अब इसके बारे में मैं लिखूंगा, मैं शेरू माई डॉग नहीं लिखूंगा। अब उसके बारे में जो लिखना होगा मैं नंबरिंग करके लिख रहा हूँ। अब क्लास 5th में है, आप बच्चे नहीं है बिल्कुल। ठीक है, चलो बच्चों तो आप पढ़ते जाओ। लिखा हुआ शेरू माई डॉग, मेरा कुत्ता शेरू जो है, अब उसके बारे में क्या लिख दो? बहुत वफादार होगा, बहुत ईमानदार होगा, बहुत बहादुर होगा। ठीक है, यही सब तो हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दें? शेरू माई डॉग इज वेरी ब्रेव। ठीक है, शेरू जो मेरा कुत्ता है बहुत बहादुर है, बहुत ईमानदार है, बहुत एक्टिव है, कुछ भी लिखते हैं। इज वेरी एक्टिव लिखो, ब्रेव मत लिखो, एक्टिव लिखो। इज वेरी एक्टिव, बहुत तेज है, बहुत फुर्तीला है। शेरू माई डॉग इज वेरी एक्टिव, बहुत अच्छा लग रहा है ये। सेकेंड नंबर पे आ जाओ। द मून, मून 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 के बारे में क्या लिख सकते हैं बच्चों? मून जो है वो बच्चों पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मून जो है सैटेलाइट है अर्थ का, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तब या फिर मून के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। द मून इज ब्राइटिंग वेरी हार्ड, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाओ लिख लेते हैं मून के बारे में। द मून is the only satellite of the earth. मून इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है बच्चों, आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 पे देख लो, लिखा हुआ है माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। अब मैं माई पेरेंट्स के बारे में क्या लिख सकता हूँ? माई पेरेंट्स के बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ। माई पेरेंट्स लव्स मी वेरी मच, ये भी कह सकते हैं। माई पेरेंट्स गिव मी ए साइकिल भी लिख सकते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिख लेना माई पेरेंट्स गिफ्टेड मी अ वॉच, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वॉच गिफ्ट किया है, वॉच गिफ्ट में दिया है। ठीक है, आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर, अब आ जाओ आप 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। तो बच्चों सिंड्रेला लिखा हुआ, सिंड्रेला सिंड्रेला बच्चों क्या था? एक स्टोरी था, एक स्टोरी का एक कैरेक्टर था। ठीक है, इसको लिख लेंगे सिंड्रेला इज माई फेवरेट स्टोरी कैरेक्टर, CHARACTOR कैरेक्टर। सिंड्रेला इज माई फेवरेट स्टोरी कैरेक्टर। बच्चों ER है ये, ध्यान रखना
ER, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाओ बच्चों, चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर क्या लिखा हुआ है? द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, भारतीय हिंद महासागर के बारे में बच्चों कुछ लिखना है। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, ठीक है बच्चों। क्या है इंडियन ओशियन जो है ना वो बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा है, कुछ भी लिख लो। इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, ठीक है बच्चों। ये आप नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 भी राइट करवा देता हूँ। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। तो बच्चों अपने से नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको लिखवाता हूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। लिखा हुआ ऑल द चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ बच्चों? ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे। अब इन बच्चों के बारे में क्या लिख दिया जाए? सभी बच्चे खेल रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे जा रहे हैं, ठीक है कुछ भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ऑल द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, ऑल द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है सभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। 7th पे आ जाओ, आर प्लेइंग क्रिकेट। आ जाओ नेक्स्ट पे। एन एलिफेंट, एन एलिफेंट, अब एलिफेंट के बारे में क्या लिख दिया जाए? एन एलिफेंट जो एलिफेंट होता ना बच्चों, वो धरती पर मतलब कि पृथ्वी पर मतलब ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है बच्चों। और वह एक स्तनपायी मतलब मैमल है, वो बच्चे देता है, वो अंडे नहीं देता है, ठीक है। तो लिख लेना इज अ मैमल, क्या लिखेंगे? मैमल। मैमल मतलब क्या होता है बच्चों? स्तनपायी। मैमल का मतलब होता है स्तनपायी। स्तनपायी का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो बच्चे देता है बच्चों, जो बच्चे देता है, ये अंडे नहीं देता है, ठीक है। इज ए मैमल, ठीक है। 8th पे आ जाओ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। इंडिया, इंडिया, अब इंडिया के बारे में लिखना है बच्चों, ठीक है। अब इंडिया के बारे में बच्चों तुम कुछ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आप इंडिया के तो हो ही नहीं, ठीक है। अब बच्चों इंडिया के बारे में आप खुद लिखेंगे। इंडिया के बारे में एक लाइन अगर नहीं लिख सकते तो आप इंडिया में क्या कर रहे हो, ठीक है बच्चों। तो आप इंडिया के बारे में 1 लाइन खुद बनाएंगे, बाकी तो मैंने कराई दिया सारे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आप इन दोनों को जल्दी से नोट कर लो। चलो बच्चों, चलो बच्चों आज के लिए हम क्लास को यहीं पे बाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ रहे होंगे और भी चैप्टर को सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ख्याल रखिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धीरे 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 हम चीज़ों को सीख रहे होंगे और अपने अंदर और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।